हाँ जी, तो ये नया सीरीज़ है वर्ड पावर मेड इजी का ही है ये भी। और इसमें हम लोग अराउंड 86, लेट मी सी अगेन फॉर योर कंफर्मेशन। अराउंड हम लोग इसमें वेट ए सेकेंड, यस 86, एग्जैक्टली 86 वर्ड्स को हम यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं। 86 क्विज टाइप का है ये, जिसमें हम लोग रिवाइज करने वाले हैं वर्ड्स को फ्रॉम ईच अल्फ़ाबेट. So there were 80. Each alphabet is divided into 86 quiz questions, and we have to go through each word to master them. So let's start. Let's start with A word, A alphabet A. So the very first word is abash. Abash means to make someone feel ashamed or embarrassed. Like Meredith feel abashed by her inability to remember her lines in the school chorus of Old MacDonald's Had a Farm. To do something without shame or embarrassment is to do it unabashedly. Ken handed in a term paper that he had unabashedly copied from National Enquirer. देखो बेसिकली हिंदी में इसकी मतलब समझते हैं। अबैश का मतलब बेसिकली होता है शर्मिंदा हो जाना या टू शर्मिंदगी महसूस कर लेना। अगर मान लेते हैं आप, जैसे इसमें जो कहानी लिखी है कि वो लड़की स्कूल का कोरस गा रही थी और उस कोरस को भूल गई, तो शी फेल्ट एम्बैरेस्ड। और इसी के आगे अन लगा दो। वर्ड पावर में डीजी पढ़ चुके हैं, हमें पता है ए अन, इनका लगाने का मतलब क्या हुआ? शर्म ना होना, एम्बैरेस फील ना होना। जबकि एम्बैरेसमेंट वाला काम किया है उसने, क्या किया है उसने दूसरी जगह से कॉपी करके अपने में लिख लिया है और वो अबैस्ड है, ठीक है। और एडजेक्टिव क्या होगा? अनअबैस्डली। अबेट का मतलब क्या हुआ? रिड्यूस करना, टू सबसाइड और रिड्यूस। जॉर्ज स्पिल्ड अ पॉट ऑफ हॉट कॉफी ऑन हिज लेग, इट हर्ट क्वाइट अ बिट, देन ग्रेजुअली द एगनी अबेटेड। अगेन एगनी मतलब जो दर्द था, जो दुख था उसका, वो अबेट हो गया, रिड्यूस हो गया, घट गया। उसने क्या किया? अपने ऊपर चाय गिरा लिया और क्या हुआ उसके बाद में? थोड़ी देर बाद वो हर्ट उसका कम हो गया। बैड वेदर अबेट्स व्हेन गुड वेदर बिगिंस टू रिटर्न। क्या होता है? जब खराब मौसम होता है वो धीरे धीरे क्या करता है? रिड्यूस होना शुरू हो जाता है जब अच्छा मौसम आना शुरू हो जाता है। द रेन स्टॉर्म दैट डज नॉट लेट अप continues unabated. Example दे रहा, the rain storm that does not let up continues unabated. The tax abatement is a reduction in taxes. अगर टैक्स अबेटमेंट हो रही है तो मतलब क्या है? रिडक्शन हो रहा है टैक्सेस में। बिजनेसमैन आर समटाइम्स गिवन टैक्स अबेटमेंट्स इन रिटर्न फॉर बिल्डिंग फैक्ट्रीज इन प्लेसेस वेयर देयर इज अ पर्टिकुलर नीड फॉर जॉब, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब आपने समझ लिया। किसी भी बेसिक सिंपल भाषा में क्या है? अबेट का मतलब घट जाना, बट इन अ ग्रेजुअल मैनर, नॉट इन अ सडन मैनर। धीरे धीरे करके ये काम होगा, टू सबसाइड और रिड्यूस। नाउ द थर्ड वर्ड इज एब्डिकेट। एब्डिकेट एक वर्ब है, टू स्टेप डाउन फ्रॉम अ पोजीशन फॉर ऑफ पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे अभी जेफ बेजोस क्या किए? अमेजॉन के जो सीईओ थे या फिर जो टॉप पोजीशन थे वहाँ से वो क्या किए? एब्डिकेट कर गए और कहाँ? लोअर पोजीशन पे आ गए। When King Edward VIII of England decided he would rather be married to Wallis Warford Simpson, an American divorcee, than be King of England, he returned in his crown and abdicated. Basically, एक लड़की से शादी करने के लिए वो किंगशिप छोड़ दी है। Even people who aren't monarchs can abdicate duties and responsibilities. Mary abdicated her responsibility as a babysitter by locking the 5-year-old in a closet and flying to the Bahamas. Basically क्या कहा कि उसने बेसिकली आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जब भी स्टेप डाउन करते हो तो क्या होता है? एब्डिकेट होता है। जैसे अभी मैंने जेफ बेजोस का एग्जांपल दिया। जब जैसे कि अभी यहाँ पे इंडियन कंटेक्स्ट में मान लेते हैं कि धीरूभाई अंबानी ने जब स्टेप डाउन किया तो अपने बेटे को दिया, अनिल अंबानी को दिया, प्रॉपर्टी बांट दिया। अनिल अंबानी जब स्टेप डाउन करेंगे तो अपने बेटे को देंगे। वो क्या करेंगे? एब्डिकेट कर जाएंगे अपनी पोजीशन से। अब एबरेशन, एबरेशन का क्या मतलब होता है? कि समथिंग नॉट टिपिकल, अ डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड। इसको क्या बोलते हैं? एबरेशन। टॉम्स बैड बिहेवियर वॉज एन एबरेशन। नॉर्मल से हटकर था इसीलिए तो बैड बिहेवियर था। सो वॉज हैरीज गुड बिहेवियर, दैट इज टॉम वॉज ग्रेजुअली गुड एंड हैरी वॉज usually bad. Sorry, gradually मैंने पढ़ दिया, usually good and Harry was usually bad. A snowstorm in June is an aberration. Snow doesn't normally fall in June. Simple सी बात है।
कि जून में बर्फ़ हो गई, तो जून में तो एकदम पीक समर सीज़न होता है, उस टाइम क्या हुआ, जो है बर्फ़ पड़ गई, तो क्या हुआ, ये एबरेशन हुआ ना, जो नॉर्मल पोजीशन है, नॉर्मल जो थी चीज़ें होती थी उससे हटकर, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो ही रहा है ये सब काम। द शेफ एट दिस रेस्टोरेंट इज ड्रेडफुल, ख़राब है, बहुत भद्दा आदमी है। द गुड मील वी जस्ट हैड वॉज एन एबरेशन, मतलब बहुत बेकार बनाता है वो, लेकिन आज जो हमने खाना खाया वो सच में एक एबरेशन था। वो टिपिकली ऐसा बनाता है नहीं, वो बेकार ही बनाता है। एन एबरेशन इज एन एबरेंट ऑकरेंस, टॉम्स बिहेवियर वॉज एबरेंट। अब देखो इसका एबरेशन को एबरेंट बना दो, इसका मतलब क्या हुआ, ऑकरेंस, ठीक है, मतलब कभी कभी होता है। टॉम्स बिहेवियर वॉज एबरेंट, द समर स्नो स्टॉर्म वॉज एबरेंट, कभी कभी होता है। अभोर, ये बहुत सुना होगा आपने। अभोर का मतलब क्या हुआ, टू हेट ए वेरी वेरी मच, टू डिटेस्ट। मेरी बहन ने मुझे भिंडी की सब्जी बना के दी, एंड द टेस्ट of it, I abhorred the taste of it, ठीक है। To abhor something is to view it with horror. Hating a person is almost friendly in comparison with abhorring him and her. Emmanuel abhorred having anvils dropped on his head. To abhor raw chicken livers is to have an abhorrence of them or to find them abhorrent. Basically बहुत ही ज़्यादा गंदा उसका लगे या फिर आपको डिटेस्ट हो जाए, ऐसा उसको देख के आपके अंदर हॉरर आ जाए, दैट इज़ क्या है, अभोर, ठीक है। जैसे मैंने कहा भिंडी की सब्जी इतनी घटिया बनाई थी कि भिंडी की सब्जी मैं देख नहीं सकता हूँ, उसके हाथ की बनी खाना है तो मैं तो भाग ही जाता हूँ भाई, नहीं खाना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज एब्जेक्ट, होपलेस। एब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, होपलेस, एक्सट्रीमली सैड एंड सर्वाइल, डिफीटेड, अटरली बम्ड आउट। अभी जैसे रिसेंटली क्लास 12 का रिजल्ट आया, जो बच्चे मार्क्स अच्छा नहीं ला पाए हैं, स्कोर खराब रहा है उनका, तो क्या है, दे बिकम होपलेस, दे बिकम एब्जेक्ट, they become extremely sad and servile and they feel defeated. तो क्या है, they become abject. An abject person is one who is crushed and without hope. A slave would be an abject is an likelihood. Perhaps 90% of the time when you encounter this word, it will be followed by the word poverty. Abject poverty is hopelessness, hopeless, desperate poverty. The phrase abject poverty is overused. The writers use it because they are too lazy to think of एनीथिंग मोर नॉवल। बेसिकली ये कह रहा है कि जब भी आप एब्जेक्ट देखोगे जनरली उसके साथ एक पॉवर्टी मिलेगा 90% ऑफ टाइम, बिकॉज राइटर सब बोर हो चुके हैं, लिखते उखते नहीं ढंग से। एबनिगेशन, देखो इसमें नेगेट पहले से लगा हुआ है, एब, ये अभी हम लोग वर्ड पावर मेडिजी में पढ़े थे। टू डिनाई वन सेल्फ थिंग, टू रिजेक्ट और टू रिनाउंस, बेसिकली मान लेते हैं कि आपको कोई लड़की पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड आपको लगता है कि मैं अगर उससे बात करूँगा तो मैं रिजेक्ट कर दिया जाऊँगा, या हो सकता है उसके पहले से ढेर सारे अफेयर्स हो, या उसको ढेर सारे प्रपोजल डेली मिलते हो, तो क्या करते हो आप, उसको देख करके अपने आप को रिजेक्ट कर देते हो, मुझे तो एक्सेप्ट करेगी ही नहीं। डजेंट मैटर आपकी क्वालिटी क्या है, कितनी आप उससे बात किए नहीं किए, कुछ नहीं फर्क पड़ता है, अपने आप से ही उसकी ब्यूटी देख के खुद को रिजेक्ट कर दिए, एबनेगेट कर दिए खुद को, नहीं होगा हमसे। Samantha abnegated desserts for 1 month after getting on the scale. अपना वजन नापा उसने, उसको फिर कहा कि ओ हो अब मीठा नहीं खाना। सेल्फ एबनेगेशन इज गिविंग अप वन सेल्फ, यूजुअली फॉर हायर कॉज। एसेटिक प्रैक्टिस सेल्फ एबनेगेशन बिकॉज दे बिलीव इट विल ब्रिंग देम क्लोजर टू द स्पिरिचुअल प्योरिटी। अब जो एसेटिक्स होते हैं, जो समाज का भला चाहते हैं और सोसाइटी से दूर रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जनरली सेल्फ एबनेगेशन का इस्तेमाल करते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं ताकि वो हायर कॉज को अचीव कर सकें। सिंपल है। नाउ अबॉर्टिव, अबॉर्टिव का मतलब होता है अनसक्सेसफुल। मेरी एंड एलिजाबेथ मेड एन abortive effort to bake a birthday cake, that is their effort did not result in birthday cake. कुछ और ही बन गया, बहुत ही ख़राब बना, अनसक्सेसफुल हो गए वो लोग, केक बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो अबोरेटिव। देखो अबोर और अबॉर्टिव में अबोर कहाँ गया, अबोर का मतलब बहुत ज़्यादा डिटेस्ट कर जाना, उसी से रिलेटेड है ये भी, इसमें भी अनसक्सेसफुल कर जाओगे, लेकिन वो हॉरर है। मेरी एलिजाबेथ बनाए, फ्रेड्स अटेम्प्ट टू क्लाइम द माउंटेन वॉज अबॉर्टिव, फेल हो गया, बेचारा चढ़ा तो था। ही फेल ऑफ व्हेन ही वाज हाफ वे अप। टू abort समथिंग इज टू एंड इट बिफोर इट इज कम्प्लीटेड। और aborted, क्या aborted प्रेगनेंसी क्या होता है, abortion, and one that is ended up before the baby is born. And abortion is this, in this sense, doesn't have to be a result of the controversial medical procedure. Basically देखो abor, यहीं से ढेर सारे वर्ड्स आए, abortion, abort,
बॉर्डेड, ये सब वर्ड्स आए, वहीं से आप याद कर लो। कोई चीज़ कंप्लीट होने के पहले ही खत्म हो जाए बीच में, तो दैट इज अनसक्सेसफुल। अब्रिज, अब्रिज, मुझे एक अब्रिज स्टोरी सुननी है। किसका? हैमलेट का। एक लड़का है जिसकी माँ है, जिसका बाप है, मर गया, और उसकी माँ उसके चाचा से शादी कर लेती है, और वो उसका बाप उसको अपीयर होता है, बोलता है कि तुम्हारे चाचा ने मुझे मारा है, मेरा बदला ले लो। अब वो बेचारा बदला लेने के लिए परेशान है, पर बहुत इनडिसाइसिव आदमी है। वो बेचारा डिसीजन ही नहीं ले पा रहा है कि कब मारना है उसको। इस चक्कर में पूरी टाइम डिले करता रहता है, और आखिरी में मारता है लेकिन खुद भी मर जाता है। उसकी माँ भी मर जाती है, उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो भी खुद को डुबो के मार लेती है, उसका बाप मर जाता है। ये कहानी है हेमलेट की। तो ये क्या है? शॉर्ट एंड है, मैं छोटे में सुना रहा हूँ। डिटेल तो बहुत कुछ है, फिलोसफिकल भी बहुत कुछ है इसमें, लेकिन अबोर्ड। तो ये क्या? अब्रिज वर्जन ऑफ हेमलेट। To shorten, to condense, the thoughtful editor had abridged the massive book by removing the boring parts. Boring part को हटा करके उसने छोटा कर दिया. An abridged dictionary is one that has been shortened to keep it from crushing desk and people's lap. बेसिकली देखो, जो मोटी किताबें होती हैं उनको छोटा कर दिया जाता है। जैसे बच्चों की जो टेक्स्ट बुक होती है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, वो लोग साल भर तो पढ़ते हैं नहीं, एक महीने पहले उठेंगे, अरे यार फॉर्म भरे, एग्जाम का सेमेस्टर आ गया, तो क्या करेंगे? मार्केट में कैप्सूल आती है, वो उठा के पढ़ना शुरू कर देते हैं एग्जाम के दो दिन पहले से, और पढ़ पढ़ के एग्जाम देते हैं। तो क्या वो अब्रिज्ड वर्जन है किसका? उन टेक्स्ट बुक्स का। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब टोटल, अनलिमिटेड, परफेक्ट। ये जहां भी इस्तेमाल होता है वो एब्सर्ड ही होता है। An absolute ruler is one who is ruled by none else. An absolute mess is total mess. An absolute rule is one that has no exception and that you must follow. No two ways about it. जैसे मैं जब बीएड करता था तो उस टाइम बहुत, जो कॉलेज था मेरा, बहुत ही बेकार कॉलेज था। पढ़ाते पढ़ाते कुछ नहीं थे, टीचर को भी कुछ नहीं आता था, बट दे हैड एन एब्सोल्यूट रूल कि कोई भी व्यक्ति 4 बजे के पहले गेट नहीं छोड़ेगा। दैट इज़ वेरी एब्सर्ड। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, पढ़ाई हो चाहे ना हो, आपको कैंपस में ही रहना है। दैट इज एन एब्सोल्यूट रूल फॉर एवरीबडी, एंड दैट इज वेरी एब्सर्ड। ठीक है? देन एब्सोल्यूट रूल is one that has no exception and that you must follow and no ways about it. Absolute is also noun. It means something that is total, unlimited or perfect. Death for living things is an absolute. सबको मरना है। There is just isn't anything around it. ऐसा तो नहीं है कि आप जिंदा रह सकते हो, एक्सेप्ट आपने अल्टर्ड कार्बन वाली जो सीरीज है उसको आपने रियलिटी कर ली हो। एब्सॉल्व, टू फॉरगिव और फ्री फ्रॉम ब्लेम। किसी को ब्लेम से फ्री कर लेना या खुद को ही फ्री कर लेना, दुख से, पाप से अपने आप को धोने चले आए गंगा में, तो क्या हुआ? ये एब्सॉल्व हो गया। द प्रीस्ट एब्सॉल्व द सिनर हु हैड कम टू चर्च टू कन्फेस हिज सिन। अपने पापों को उसने बता दिया, आप गंगा में डुबकी लगा ली और आपके सारे पाप धुल गए। वाह, कितना आसान है। मर्डर वर्डर करके जाओ, गंगा में डुबकी लगा लो, तुम्हारे पाप धुल गए। टॉम्स एडमिशन ऑफ गिल्ट absolved Dick, who had originally been accused of crime. It is also possible to absolve someone of responsibility. Bill absolved Mary of her obligations to go to the prom with him. Seriously? That is, he told her it was all right if she went with the captain of the football team instead. The act of absolving is called absolution. Solution, absolve, solution यहीं से आ गया, एब्जॉल्व का भी सॉल्व हो गया। कोई चीज़ को सॉल्व कर दो। किस चीज़ को सॉल्व कर दो? बेसिकली किसी चीज़ से तुम्हें प्रॉब्लम रही है या ब्लेम रहा है या सिन है, उससे किसी को छोड़ दो। ओके, नाउ वी आर ऑन द बेस्ट पार्ट, दैट इज क्विक क्विज। हमने सारा चीज़ बता दिया, शॉर्ट में जितनी चीज़ें थी वो बता दी हैं। ये सारे जो सेशंस थे उनसे छोटा है। अब इसको हम लोग मिलाते हैं। अबैश, बताओ भाई, अबैश कहाँ जाएगा? डेविएशन, जो नॉर्मल है उससे डेविएट कर जाए, अबैश। अबेट, ओके, अबेट, सबसाइड कर देना किसी को। एब्डिकेट, एब्डिकेट क्या होता है? जेफ बेजोस एब्डिकेट किए थे, स्टेप डाउन किए थे अपने पावर से। एबरेशन, एबरेशन क्या होगा भाई? कुछ गड़बड़ हुआ ना? अबैश हमने डेविएशन क्यों कर दिया? यहाँ जे होना चाहिए ना, एम्बैरस, शर्मिंदा कर दिया। एबरेशन, डेविएट कर दिया, डेविएशन हो गया। अभोर, अभोर क्या हुआ भाई? आई अभोर द टेस्ट ऑफ भिंडी। एब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट एब्जेक्ट, ये होगा मेरे ख्याल से होपलेस, एब्जेक्ट पॉवर्टी। एबनिगेट, खुद को ही कहना कि नहीं यार ये सही नहीं है, तो ये क्या हुआ, रिनाउंस। एट्थ का एबॉर्टिव, एबॉर्स करा लेना, एबॉर्टिव, अबॉर्शन, अनसक्सेसफुल। अब्रिज, छोटा, शॉर्टन। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट रूल था। एब्सॉल्व, किसी को माफ कर देना। तो अबैश यहाँ पे हम फिर से लिख दे रहे हैं कलर चेंज करके, ताकि आप लोग अच्छे से याद कर लो और समझ जाओ। अबैश, अबैश शर्मिंदा करना, फर्स्ट का यहाँ है। अबेट, अबेट सबसाइड करना, सेकंड यहाँ है। एब्डिकेट, जेफ बेजोस अब्डिकेट कर गए। एबरेशन, एबरेशन आपका डेविएशन, आप अपने नॉर्मल ट्रेंड से डेविएट कर गए। और अभोर, मुझे टेस्ट ही नहीं पसंद आया भिंडी का। फिफ्थ एब्जेक्ट, एब्जेक्ट पॉवर्टी हो गई। सेवेंथ एबनेगेट, रिनाउंस कर देना, खुद ही से खुद को करना, ना 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 ना। एबॉर्टिव, अनसक्सेसफुल, एबॉर्शन से याद कर लो। अब्रिज, छोटा कर देना। एब्सोल्यूट, टोटल। और फॉरगिव 11, फॉरगिव हो गया। ओके, तो इसी के साथ क्विक क्विज फर्स्ट खत्म हुआ। अब हम लोग अगले सेशन में करेंगे क्विज 2। इस तरह से 86 वीडियोस आने वाली हैं, और लास्ट के वीडियोस हो सकते हैं और छोटे आ जाए तो हो सकता है हम 2-3 वीडियोस एक साथ मिला दें। जैसे जेड से बहुत ज़्यादा वर्ड्स नहीं है, छोटे छोटे वर्ड्स हैं। मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको जेड से कौन से वर्ड है। एक्चुअली में जेड से कोई वर्ड ही नहीं है, कमाल है। जैसे कि जेड से एक ही इन्होंने दिया हुआ है क्विज में, जीलस। ठीक है, जीलस आप सबको पता है कि एंथुजियास्टिकली डिवोटेड टू समथिंग फर्वेंट। ओके, मतलब जैसे कि वो अपने काम के लिए जीलस था, एकदम जिल लगा के काम किया। जीलस वो JE वाला नहीं, Z वाला है ये। नाउ इसके पहले W से वर्ड है, तो मेरे ख्याल से थोड़े जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। हमको लग रहा है कि अप्रॉक्स 50-50 वीडियो के आसपास आएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।